हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया जैकेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप कार्डी में भी डाल सकते हैं और फ्रॉक में भी डाल सकते हैं, किसी भी पैटर्न में आप डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं आपको बताती हूँ कि कितने कितने स्टिच पर ये डिज़ाइन बनेगा और आपने जब डालना है तो ऐसे ही डालना है। ठीक है, ये देखो मैंने वहाँ एक ऐड स्टिच को लिया है, 1 2 3 को मैंने सीधा उल्टा बुना, 1 2 3 4 5 6 7 7 को मैंने सीधा बुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को मैंने उल्टा बुना, फिर मैंने 7 को सीधा बुना और 3 को उल्टा बुना और एक ऐड स्टिच। जो ये बीच वाला डिज़ाइन है ना, इसका ही पैटर्न आप ध्यान से देखना कितने स्टिच पर बना है, क्योंकि ये तो आप एक भी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो और ठीक है, कम भी कर सकते हो इसको। और इसको तो आप कम नहीं कर सकते, जैसे ये बना है वैसे ही बनेगा। ये देखो मैंने 7 7 14, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये जो बीच वाला पैटर्न है 23 पैटर्न पर बना हुआ है। और ये जो मैंने उल्टे लिए हैं साइड में, ये आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट के स्टिच कम हो तो आप इसको कम कर सकते हो और बीच वाले को ऐसे ही रहने देना। अब मैं स्टार्ट करके बताती हूँ। ये देखो फिर दोबारा मैंने एक ऐड स्टिच लिया, 3 को मैंने उल्टा बुना और 7 सीधे 9 उल्टे, 7 सीधे 3 उल्टे और एक ऐड स्टिच। जो मैंने एक बेस वाली है, जब भी आपने स्टार्ट करना है तो फिर ऐसे करना है। पहले आपने एक ऐड स्टिच को उतार कर 3 को उल्टा बुनना है और फिर 7 को सीधा और 9 उल्टे और फिर 7 सीधे और 3 उल्टे और एक ऐड स्टिच और 2 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, जैसे आपको स्टिच नज़र आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि 2 सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ही, निट को बुनने के बाद ही आपने ये डिज़ाइन स्टार्ट करना है। अब मैं डिज़ाइन जो है स्टार्ट करके बताती हूँ। एक मैंने ऐड स्टिच को उतारा और 3 को उल्टा बुना, 1 2 और 3 को मैंने उल्टा बुना। उल्टा बुनने के बाद अब देखो मैंने 1 2 3 4 और 5 लेने के बाद मैंने 2 का 1 किया, 2 का 1 किया। ठीक है, ये करने के बाद फिर हमने 4 को उल्टा बुना, 1 2 3 और 4 को मैंने उल्टा बुना और धागा पीछे किया और एक सीधा जाए। ये जो सीधा चाल है ना, ऐसा ही एक सीधा पर जाली एक को डालेंगे, एक को सीधा बुना, फिर जाली डालेंगे तो 4 को उल्टा बुना, 1 2 3 4 को मैंने उल्टा बुना। बुनने के बाद अब फिर मैंने 2 का 1 किया, इधर से ऐसे 2 का 1 किया, 1 2 3 4 और 5, 2 का 1 करने के बाद 5 रह गया। अब इसके साथ ही सब 2 का 1 होते जाएंगे और मैंने 3 स्टिच उल्टे लिए और ये जो मैंने 3 उल्टे लिए ऐसे बुनना जैसे बॉर्डर बुनना। इस इधर अलग टाइप का बुना जाएगा, इधर अलग टाइप का बुना जाएगा। अब देखो फिर ध्यान से, मैंने ऐड स्टिच को उतारा और 1 को सीधा बुना, 2 को भी बुना, 3 को भी बुना, 3 को इधर से सीधा बुन लिया। अब ये जो है सब उल्टे ही बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23। जो 23 है ना, उनको उल्टा ही बुना जाएगा और 3 को सीधा, 1, 2 और 3 को सीधा। ठीक है। ये आप जो मैंने इधर 3 रखे हुए हैं, इसको आप काम भी कर सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। आप फिर देखो ऐसे ही बुनेंगे जैसे मैंने पहली सिलाई पर बुना है। 3 उल्टे और 1, 2, 3 और 4 को बुनने के बाद अब फिर हमने 2 का 1 करना है। ये हमने 2 का 1 किया, करने के बाद फिर 4 हमने उल्टे बुनने हैं। 1, 2, 3 और 4 उल्टे बुनने के बाद 1 सीधा बुनना है, उसके इसके साथ जाली पड़ेगी। ये देखो इसके साथ जाली पड़ी, फिर इसके साथ जाली डालेंगे और फिर 4 उल्टे, 1, 2, 3, 4 उल्टे बढ़ने के बाद 2 का 1 करेंगे। इधर से हमने 2 का 1 किया, फिर 1, 2, 3, 4, फिर हमने 3 उल्टे डाले, 1, 2, 3 उल्टे डालने के बाद और एक ऐड स्टिच को हमने बुना। ऐसे बुना जाएगा। अब फिर जैसे हमें स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही हम बुनेंगे। 3 हमें सीधे नज़र आ रहे हैं और सारे उल्टे बुने जाएंगे। जो डिज़ाइन वाले हैं सब उल्टे ही बुने जाएंगे। उल्टे बुनने के बाद जब सीधी सिलाई पर आएंगे तो जाली के साथ ही जाली डालते जाएंगे। जहाँ जाली पड़ेगी वहाँ ही जाली बढ़ती जाएगी और जो सीधे हैं वो कम होते जाएंगे। आप मेरे डिज़ाइन को देखते हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करो और कमेंट्स में भी लिखा करो कि मेरा डिज़ाइन कैसा लगा और मेरे समझाने का तरीका कैसा है। ठीक है। अब फिर देखो हमने सीधी सिलाई पर फिर आ जाएंगे, ऐसे ही बनता जाएगा। अब फिर सीधी सिलाई पर हमने एक ऐड स्टिच को उतारा और हमने 3 को बुना, 1, 2 और 3 को हमने बुना। बुनने के बाद फिर हमने 1, 2, 3 और फिर हमने इसके साथ इसको 2 का 1 किया, कम कर दिया और जहाँ कम होता है वहाँ बढ़ाना भी पड़ता है। 2, 3, 4 हमने उल्टे बुनने के बाद 1, 2 जाली बुनने के बाद फिर इसके साथ ही जाली पड़ेगी। जहाँ जाली पड़ी और फिर जहाँ जाली पड़ी फिर हमारे उल्टे 1, 2, 3 और 4 उल्टे बन गए। फिर हमने 2 का 1 किया, 2 का 1 करने के बाद 1, 2, 3, फिर हमारे पास 3 उल्टे, 1, 2, 3 उल्टे और एक ऐड स्टिच। ठीक है। अब उल्टी सिलाई इधर जैसे नज़र आएंगे वैसे ही हम बुनेंगे। जैसे ये देखा ना, इधर सीधे हैं तो इधर हम इसको सीधा ही बुनेंगे। एक हमने ऐड स्टिच को उतारा और 3 को हमने सीधा बुना, 1, 2, 3, बाकी सब उल्टे उल्टे ही बुने जाएंगे। ये देखो उल्टे बुनने के बाद फिर आप नेक्स्ट सिलाई पर आएंगे तो फिर डिज़ाइन बनता जाएगा और जाली बढ़ती जाएगी और सीधे कम होते जाएंगे, जाली के साथ सीधे सीधे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ये हमारे
और थ्री उल्टे हो गए, सीधे हो गए। ठीक है, और एक ऐड स्टिच को हमने बुन लिया। पीछे से ऐसे आ रहा है, आगे से ऐसे। ठीक है, फिर हमने एक ऐड स्टिच को उतारा और 3 को हमने उल्टा बुना। उल्टा बुनने के बाद हमने 1 2 स्टिच को लिया और 2 का 1 किया। बुनने के बाद फिर 4 हमारे उल्टे हो गए, 1 2 3 4 उल्टे हो गए। फिर हमारी जाली जो वाले हैं वो बुन लेंगे सीधे। 1 2 3 जाली हमने बुनकर फिर हमने एक और जाली डाली, फिर जाली डाली और 3 को बुन लिया। फिर हमने 4 उल्टे बुने, 1 2 3 4 और 2 का 1 किया। ऐसे करके 2 का 1 किया। ये ध्यान से देखो, इधर कम हो रहे हैं ना, इधर कम हो रहे हैं और बीच में बढ़ रहे हैं। अब उल्टी सिलाई जैसे स्टिच हमें नज़र आएंगे वैसे ही हम बुनेंगे। एक स्टिच को हमने उतारा और 1 2 3 स्टिच को हमने बुन लिया। 1 बाकी सारे उल्टे, लास्ट में जो 3 सीधे बुने जाएंगे, बाकी उल्टे बुने जाएंगे। उल्टे बुनने के बाद अब सीधी सिलाई पर फिर हमने एक ऐड स्टिच को उतारा और 3 को उल्टा बुना। फिर हमने एक सीधा बुना और 2 का 1 किया। ये देखो, इधर से 2 का 1 हो रहा है और 4 को उल्टा बुन रहे हैं। ये जो 4 है उल्टे बुन रहे हैं। 1 2 3 और 4 को उल्टा बुनने के बाद फिर 1 2 3 4 जाली को बुना और एक जाली और डाली, एक को बुना, फिर जाली डाली, फिर 4 को बुना। 1 2 3 और 4। फिर हमने 4 जो है उल्टे बुन रहे हैं। उल्टा बुनने के बाद फिर हमने 2 का 1 किया। ये जो है 2 का 1 करने के बाद हमारे पास आप नेक्स्ट सिलाई पर आएंगे तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टी सिलाई को जैसे स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही बुनेंगे। ये देखो, हमें कैसे स्टिच नज़र आ रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। एक ऐड स्टिच को हमने उतारा और 3 को हमने सीधा बुना। 1 2 3 को हमने सीधा बुना और उल्टी साइड से उल्टा ही, ये जो बीच वाले डिज़ाइन वाले स्टिच है ना, इसको हम उल्टा ही बुनेंगे सारा। सीधी सिलाई से उल्टा और सीधे होंगे और उल्टी सिलाई से तो सारा इनको उल्टा ही बुनेंगे। और जो स्टार्ट में 3 हमने रखे हुए हैं ना, उनको हम उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। अब हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट होने वाला है। एक सिलाई 2 सिलाई और डालेंगे तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। उल्टी सिलाई मैं थोड़ी सी जल्दी में डालती हूँ कि
आपको पता होना चाहिए कि भी उल्टी सिलाई जो डिज़ाइन वाले हैं ना, ये उल्टे बुने जाएंगे और ये 3 सीधे और एक ऐड स्टिच। अब सीधी सिलाई पर देखो, अब हमारे पास एक ही रह गया है ना ये, और एक ही इधर रह गया है, 2 का 1 कर देंगे तो अब हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो हमने 1 2 3 को उल्टा बुना, और अब हमारे पास ये जो है इसको इसके साथ 2 का 1 कर देंगे। फिर हमने 1 2 3 और 4 को उल्टा बुना, और 1 2 3 4 और 5 जाली पड़ गई है ना, इनको सीधा बुना, फिर हमने जाली डाली और फिर एक को बुना, फिर जाली डाली, फिर 5 बुने। 1 2 3 4 और 5, और 4 हमारे उल्टे। ये देखो 5 हमारे उल्टे हो गए, 4 उल्टे हो गए हैं, 5 सीधे थे और 2 का 1 किया, इधर से इसको 2 का 1 किया। करने के बाद 3 1 2 3 और एक ऐड स्टिच। उल्टी सिलाई को जैसे हम स्टिच नज़र आएंगे वैसे ही हम बुनेंगे। ये देखो एक ऐड स्टिच को उतारा और हमारे पास इधर से 3 सीधे नज़र आ रहे हैं, इनको 3 सीधा ही बुनेंगे। 3 सीधा बुनने के बाद आप जो 23 स्टिच है उनको उल्टा ही बुनेंगे। इनको उल्टा बुनने के बाद अब हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो गया है। और जब फिर आपने स्टार्ट करना है तो फिर मैं आपको वो एक सिलाई स्टार्ट करके बताऊंगी, तो आपने उस सिलाई को वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे मैं बताऊंगी, ठीक है। आप मेरे चैनल को देखते हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो, कमेंट्स में भी लिखा करो कि कैसा लगा है डिज़ाइन। अगर आपको डिज़ाइन की समझ नहीं आती तो आप रिपीट अगेन देखा करो। मैं एक 1 स्टिच को काउंट करके बता रही हूँ, तो आप ध्यान से देखा करो और स्लो में भी देखा करो। ये देखो हमारा अब जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो गया है। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब जैसे स्टार्ट करना है ना, मैं एक सिलाई स्टार्ट करके बता देती हूँ कि आपने नेक्स्ट कैसे स्टार्ट करना है। अब ये देखो कैसे स्टार्ट करना है। हमने क्या करना है, एक ऐड स्टिच को उतारा और 3 को हमने उल्टा बुना। अब क्या करेंगे, हमारे पास 7 थे ना, 7 को बुनेंगे, इसको लेकर 1 2 3 4 5 6 और 7 को हमने उल्टा कर लिया। ये जो हमारे पास 4 उल्टे थे ना, इसको भी सीधा बुन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 को हमने सीधा बुन लिया। अब 4 क्या करेंगे, 4 उल्टे होंगे, 1 2 3 और 4, और जो बीच वाला है ना इसको भी उल्टा ही बुनेंगे। 4 4 8 और 9 हमारे उल्टे होंगे। 5 6 7 8 9, जो हमारे 4 4 थे ना वो भी अब बीच में हम, और जो बीच में एक सीधा है रखा था, देखो नीचे भी हमारा उल्टी ही पड़े हुए हैं, तो इसको सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, जो 7 है हमारे सीधे हो गए हैं देखो, और 3 हमारे उल्टे। 1 2 3 और एक ऐड स्टिच। आप ध्यान से अब देखो, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बना है ना, हमने ये जो 7 रखे थे ना, ये 7 और 9 उल्टे, 7 सीधे 3 उल्टे।
अब यहाँ पर भी हमने पैटर्न जो है ना दोबारा शुरू करना है ना, तो ये जो बीच वाला है ना इसको इसके साथ जाली पड़ेगी और 4 इधर हो जाएंगे और इनका 2 का 1 होता जाएगा। और आप ये देखो डिज़ाइन कितना प्यारा बना है। और आप मेरे चैनल को देखते हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो। जहाँ चेंज होता है मैं वो भी आपको तरीका बताती हूँ कहाँ से चेंज होना है। और मेरे को ना कमेंट्स में भी लिखा करो, अगर आपको समझ नहीं आता तो रिपीट अगेन देखा करो और लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो। ओके बाय, थैंक